वो भी उग्रवादियों में गिनती था, मनीराम बागड़ी। और मेरे घर तो पहले तुरंत पुलिस आ जाएगी, सुनते ही इसको। कहाँ का रोकोगे तुम चीज़ को, कहाँ का रोकोगे? हम रोक नहीं आए, दूसरा कोई रोक नहीं आया किसी को। जैसे मेरी एज में आएंगे वो सारे या तो कपड़ा पकड़ेंगे या तो लाइन बनाएंगे। लाइन आपको पता है क्या कहते हैं? पैसे वाली तो बाप पी लेता था और फ्री वाले बेटों को पिला देते थे हम लोग। ले बेटा ये तो फ्री में आई है तो पी ले, कोई बात नहीं। तो कह रहे थे बस कूड़े के लिए फेमस है, लेकिन नशे के लिए भी हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ज्यादा कुर्बानी इस देश पे लड़ने वालों मुसलमानों की है, और आज हमसे कहते हम देश के गद्दार हैं। अब वो कल मोदी गया था, वो चद्दर लेके मजार पर चढ़ा रहा। अब उन अंधभक्तों का क्या होगा? मेरा नहीं सबका। आपका हुआ, मेरा नहीं हुआ, आपका हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ, फिर आप कैसे मानते हैं सबका विकास? और लगी उज्ज्वला योजना बिकने कबाड़ी की दुकान पर, क्या फायदा है सिलेंडर का जब भरने के पैसे नहीं? जब स्मृति ईरानी रोड पर फिरती थी धोती उठा उठा के, आज क्यों नहीं जाते? 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक समस्याएं नहीं है बल्कि कई समस्याएं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आंकड़े भी ये बताते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे भी नशे से ग्रस्त हैं। आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए पता करते हैं। यहाँ लोग नशे में भी हैं। नशे में भी डोलते हैं रात। बिना नशे में यहाँ से आदमी ऐसा कौन सा बच्चा नशे में नहीं पड़ता? 99% यहाँ से नशा ही है, और क्या है? अच्छा, कुछ बच्चे होंगे, कुछ 2-4 लोग हैं या सीमापुरी में ज्यादा? आप मेरे से क्या, मैं तो इस काम को करते हैं, लेकिन जो करें उनके उनसे पूछो कितने हैं जो अद्धे से ज्यादा मिलेंगे तुम्हें यहाँ से। अपने पैरों पे तो चल नहीं सकते, वे हाथ में उनके रुमाल सवार बस उसको सूंघते फिर हो जाए, और क्या हिल्ला यहाँ से। अच्छा, बड़े लोग या फिर छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं? 15-16 साल के लड़के जो है, बड़े छोटे यहाँ सारे हैं, सब सारे यही काम करें। सब एक से ही, बड़े भी और छोटे भी सब एक से ही हैं। आँख भी न खुलती न गांड धुलती, ऐसे लगा के डोल ले जाएंगे। अच्छा, कंप्लेन नशा मुक्ति केंद्र में लोग भर्ती नहीं हुए? कौन करेगा? उनके माँ बाप तो उनसे खुद परेशान है, कहने घर छोड़ के चले जा। कौन करेगा बताओ? तुम करोगे, हम करेंगे उन्हें? भाई तुम्हारा हिसाब है, तुम देखो अपने कैसे कानून को लेके चलोगे, कैसे सुधारोगे, कैसे सुधार करोगे उनका। हम तुम क्या कर सके? हम तुम कहेंगे तो हमारे साथ तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात सच है कि यहाँ पर कई सारे लोग नशे में ग्रस्त हैं? नशा की बात तो आपकी सही है, मगर यहाँ पे जो बड़े जो हमारे जो तो काफ़ी हो चुका है कि नशा बंद करो, मगर यहाँ मानते कौन है? यहाँ मानने वाले हो तभी तो कोई माने। यहाँ पे नशा बेचने वाले भी सही नहीं है। अब बच्चे लोग अगर नशा यहाँ ना मिले तो कहीं ना कहीं से लेके चले आते हैं। अच्छा, नशे में ऐसा देखा है कि आमतौर पर लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं? हाँ, बहुत बुरी तरीके से लड़ाई होती है। यहाँ ईंट पत्थर बजते हैं, इतना बुरी लड़ाई हो, छुरी चक्कू निकल आते हैं इधर, तो बहुत गंदा लड़ाई होता है। मेरा नई नई शादी हुआ, मैंने जब देखा मैं तो बस कांप गई। शादी हुआ था मेरा जब नई नया, इसके लिए बहुत छोटे बच्चे भी शामिल है नशा करते हैं? वो इतना नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, मुझे इतना नहीं पता। बाकी यहाँ सुना है बच्चों के बारे में भी, छोटे हो बड़ा हो नशे में पड़ा रहता है, खत्ते में भी पड़ा रहता है, नशा होता है। पर ये खत्ता जो ज्यादा गंदगी में ज्यादा लेटे रहते हैं इधर। तो मतलब सिर्फ महंगाई से, कूड़े से परेशान नहीं है, नशे से भी परेशान? हाँ बिल्कुल परेशान है, क्योंकि जरा से बच्चों पर असर पड़ता है। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उन पर असर पड़ता है। बच्चों को बच्चे देखते हैं तो वही बच्चे मतलब वही करते हैं। इसलिए हम नशे वाले भी और मतलब कूड़े खत्ते से भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, सबसे ज़्यादा। कभी ऐसे सुना है कि चोरी चकारी भी की है नशे के लिए? हाँ, हर चीज़ है यहाँ पे, चोरी चकारी हर चीज़ है, हर चीज़ है यहाँ पे। कोई किसी को नहीं सिखाते हैं, सारे सीख के आते हैं यहाँ पे, एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। नशा मिल कहाँ रहा है? ये तो पता नहीं, आप जो करता है उन्हें पकड़ो, वो आपको खुद बताएंगे। किस तरह के नशे किए जाते हैं? पार्क के अंदर मिलेगा आपको, सारा पार्क के अंदर मिलेगा। यही जो पार्क है? हाँ, यहीं जाओ, बच्चे बड़ा सब यहीं मिलेगा आपको। पुलिस कभी रेड मारने नहीं आती, पुलिस दौरा करने नहीं आती? पुलिस वाला बोलता तुम पियो, आराम से पियो और निकल जाओ। बात यही है। पुलिस वाला करेगा क्या? क्या घंटा बजेगा? पुलिस वाला का घंटा बजाएगा, खुद बोलते पियो और निकल जाओ यहाँ से। मतलब वो भी शामिल है, रिश्वत ले रखी है? अब रिश्वत कौन ले रहे थे हमें तो ये बात पता नहीं है। हम खुद आते, हम हमें रहते 24 घंटा, पुलिस वाला यहाँ पे आता है, निकल जाता राउंड मार के। अच्छा, जो नशा करते हैं वो स्कूल जाते हैं या नहीं? हमें ये नहीं पता कौन नशा करता नहीं। स्कूल कहाँ से मिलेगा? उनके घर से चलेगा जब भी तो स्कूल मिलेगा, घर कहाँ से स्कूल मिलेगा? स्कूल का तो कोई माने नहीं है ऐसे, कोई अंगूठा टेक मिलेंगे सारे, कोई भी तुम्हें वो नहीं मिल लगा अपना सही नहीं करके किसी पे जाके। पढ़ने वाली तो बात दूसरी है। अच्छा, किस किस प्रकार? हाथ में तुम्हें एक कट्टा मिलेगा पीछे, और हाथ में रुमाल, सूंघता हुआ जाएगा। मतलब सरेआम देखा भी है आप लोगों ने? रोज मैं दिखा दूंगा तुम्हें, आ जाओ तुम।
मैं दिखा दूंगा आपको। मैं तो रोज देखूं, मैं 4 बजे उठ के खाना बनाऊं। ऐसा कोई दिन जावे कि मैं नहीं देखता। मेरी बाइक तक में तो कपड़ा निकाल के ले जावे सूंघने के लिए। तुम चोरी चकारी की बात कर रही, तुम टीन रख के देख लो, यहाँ से टीन रह जाए। टीन की क्या औकात है? डस्टबिन नहीं रख सकते तुम यहाँ से? डस्टबिन भी उठा के ले जाएंगे वे। 100 लोग रहते हैं तो कितने लोग नशे में ग्रस्त होंगे? 99%। 99%? हाँ 99% है यहाँ से। मतलब सिर्फ बच्चे नहीं, पिता भी शामिल है। सब तुम जिन से पूछ रही उनसे पूछ ले पहले, जिनकी तुमने अभी इंटरव्यू लिया उनसे पूछे जरा कितना नशा करे हुए दोनों से। अच्छा, कितने प्रकार के नशे करते हैं लोग? अब ये तो हम नहीं बता सकते। ये बुक्का स्मैक, फ्रूट, गांजा सब हो रहा है, सबके सब हो रहा है। इस पार्क में भी है, शौचालय में, सब में जगह कर रहा है। कहाँ रोकोगे तुम चीज़ को? कहाँ रोकोगे? हम रोक नहीं आए, दूसरा कोई रोक नहीं आया किसी को। बताओ, नशा मुक्ति की गाड़ियां नहीं आती यहाँ पर? बुलाए फोन जब भी आएगा, इससे पहले थोड़ी ना आ जाएगा कोई। अच्छा, आप भी करते हैं? मैं सब चीज का नशा नहीं करता। मैं फिर बियर पीता हूँ, इससे बड़ा कुछ नशा नहीं करता। मैं तो खुल्लम बता रहा हूँ, मैं खुल्लम नशा हो जाता नहीं होता। बियर भी है भाई। सुन, मैं थोड़ा लगा तो मेरे बारे में कोई बोल देगा नहीं, मेरे बारे में कोई लिंडा बोल देगा, मेरे बारे में कोई नहीं बोलेगा। ये पूछ रही हूँ, यहाँ पर कितने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर है। अजहर, पता चला है कि यहाँ पर कई सारे लोग नशे में ग्रस्त है, कितनी सच्चाई है? देखिए 100% हकीकत है, क्योंकि इवन मैं भी वीड पीता था पहले। जो मैं सुधर चुका हूँ तो अब तो फिलहाल ठीक हूँ, लेकिन पहले पीता था। वो हमारे जो दोस्त थे वो दारूबाज एक नंबर के, उनकी शक्ल देखिए, शर्म नहीं आ रहा बोलते हुए। बाकी यहाँ तो 99% कह रहे हैं आप पीते थे पहले, तो कैसे आदत कैसे लगी? आदत क्या होता है, देखियो एक बिहेवियर होता है सबका, एक नेचर होता है। ये सीमापुरी का नेचर ऐसा है, अगर बंदा मिडिल से स्टार्ट होगा तो एक एज आते ही बंदा अपने आप सीखने लगेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ 99% बंदे ऐसे ही हैं जो नशा करते हैं। मैं भी इवन करता था। परिवार वाले रोकने का प्रयास नहीं करते? सबकी जो है मतलब फाइनेंशियल इश्यूज हो जो है, सबका अलग अलग है। अब आप घर तो नहीं देख रहे, आप म्यूचुअली हमसे कह रहे हैं। यहाँ आपको जितने बच्चे दिख रहे हैं फिलहाल अभी ठीक है, जैसे मेरी एज में आएंगे वो सारे या तो कपड़ा पकड़ेंगे या तो लाइन बनाएंगे। लाइन आपको पता है क्या कहते हैं? लाइन होता है एक नशा, स्मैक। या तो ये वो करने लगेंगे, कोई ना कोई नशा पकड़ ही लेता है आदमी। तो कहीं कहाँ से आदतें कहाँ से डलती है? पार्क में चलता है ये सब, कहाँ चल रहा है? देखिए ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मैनर्स होनी चाहिए बंदे के अंदर। मैनर्स नहीं होगा तो वो बंदा गलत करेगा ही, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं आप भी करते थे, लेकिन आपने कैसे छोड़ा? मैं 4 महीने के लिए, एक्चुअल आपको बताना हो, जमात नाम की एक चीज़ होती है। जमात मतलब इस्लामिक है, वो नहीं कहूँगा। मैं 4 महीने गांव में था तो वहाँ मैं छोड़ कर आया हूँ। ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाम क्या है इसका? इनका नहीं, नाम चैनल का नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक। ठीक है, धन्यवाद। सतर्क रहें, देख सकते सावधान रहें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो नशे में ग्रस्त हैं। हालांकि हमने कई सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 19, 20, 15, 16 साल के लड़के और उससे बड़े लोग भी नशे में ग्रस्त हैं। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली जी, ये आप पे आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे आप भी करते हैं, तो आपने तो देखा भी होगा लोगों को करते हुए। जी, केजरीवाल ने बहुत बढ़िया कहा था, एक के साथ एक फ्री मिलता था। पैसे वाली तो बाप पी लेता था और फ्री वाले बेटों को पिला देते थे हम लोग। ले बेटा ये तो फ्री में आई है, तो पी ले, कोई बात नहीं। इतना अच्छा कर रखा था केजरीवाल साहब ने, तो बढ़िया कर रखा था या बिगाड़ दिया था? अब जी पैसे वाली तो एक के साथ एक फ्री मिलती थी ना, तो फ्री वाली तो बाप पी लेता था, पैसे वाली तो बाप पी लेता था, फ्री वाली बेटा पी लेते थे। अच्छा, तो मतलब जब फ्री हुआ उस बाद में कई सारे लोग इसमें शामिल हुए। हाँ जी, अरे पूरा सीमापुरी 90% यही है। किसको रोकोगे आप? इतना बड़ा सीमापुरी है, 12-15 साल के बच्चे सब नशे में लगे रहते हैं। कोई फ्रूट पीता है, कोई गांजा पीता है, जिससे बोलने जाओ चल भी आगे चल, वही तुम्हारे रात को दुकान का घर के आगे से कुछ ना कुछ उठा के ले जाएंगे, नुकसान करके पहुंचा जाएंगे। अगर आपने एक बार टोक भी दिया बच्चों को, बेटा गंदी बात है, वो कह रहा हमें सिखा रहा है, तू चल आगे निकल। इतने अच्छे बच्चे यहाँ के, इज्जत से बात करो तो ऐसी हरकतें हैं तो जाहिर तौर पर चोरी चकारी भी करते हो। बहुत होती है जी, छिनताई होती है, मोबाइल छिनता आए दिन ही होता है यहाँ पे। तो रात में होता है या दिन दोपहर भी होता है? भी होता है। यहाँ ऑटो वाला आने के लिए तैयार नहीं होता है। इमरजेंसी में कहीं बाहर के में हो, कोई कहता है सीमापुरी जाना है, कह रहा भैया हमें नहीं जाना, हमें अपने चिंता ही नहीं करवानी, इस नाम से ऐसे दूर के भाग जाता है। अपने वाहन पे आ सको, वैसे नहीं आ सकते। ऐसा मामला है यहाँ का। 10-11 बजे नशा शुरू हो जाता है। नशा शुरू हो जाए सारे। यहाँ पर दौरे करने नहीं आती देखने? सारे गाँव में सारे सब ये जब पुलिस आती है तो सब नशेड़ी लोग सब भाग जाते हैं। पुलिस कहते हैं कोई नहीं लग पाता,
पुलिस के आगे तो अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं, तो ये नशेड़ी की क्या बात है। जब पुलिस आती है तो उनको तो एक रास्ते नहीं 10 रास्ते बना रखे उन्होंने भागने वाले। वो पुलिस वाले जैसे डंडा लेके जाते उधर से निकल जाते, कहाँ तक पुलिस भी रोकेगी। पुलिस एक एक के पीछे दौड़ने लगे, हाँ जी ये नशा करे इसको पीटूं पकड़ गए। पुलिस तो आएगी तो एकदम से पीट से भी चलती है, वो जिसको पकड़ लेता है उसे सही से पीट देती है, नहीं हो पाते तो सब अपना अपना। आपने कहा सीमापुरी नाम से लोग आने से भी डरते हैं। जी हाँ जी, ये बात हकीकत है। हमारे से सर्च कर लो ना यूट्यूब पे, तुम्हें पता चल जाएगा। हमें नहीं आते। दूर से जाकर कह देना मुझे रात के 10-11 बजे के कहना मुझे सीमापुरी जाना है, सीधे मना कर देना सीमापुरी के जुग्गियों में जाना है, सीधे मना कर दे ऑटो वाला वगैरह। इतनी फेमस है ये जगह। फेमस नहीं है, सब चीज फेमस है, खाना भी फेमस है, हर चीज फेमस है यहाँ से। रोकथाम के लिए क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? रोकथाम तो आप ही लोग करवा सको, आप ही लोग तो इसका सलेशन निकाल लोगे, हम थोड़ा निकालेंगे। हम तो अगर दरखास्त दिया है किसी को और वो नहीं आया, फिर हमें क्या मामला लगेगा? आप ही तो करोगे, जो पदवी में बैठा वही करेगा इस चीज़ को। जो यहाँ का रहनुमा है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो तुम्हारे पीछे रहनुमा है, उसको जाके कह सको तुम। कई बार चले गए लेकिन इसका कोई सलेशन नहीं निकला आज तक के। सारी बातों को इसी चीज़ में सुन लो, जिनको काम करना चाहिए वो करते नहीं, और जो कर रहे हैं उनकी वो सुनते नहीं। अगर तुम रिपोर्ट लिखाने जाओगे तुम्हारे ही कैमरे में दिखा देंगे ये तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आया है, फिर क्या करें? आखिर मुंह बंद करके बैठना पड़ता, कौन जाएगा जेल में? मतलब अगर आप कोई नशा कर रहे हैं उसकी कंप्लेन करा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। वो पहली बात है, बिकता कैसे है? अगर मान लो मैं रोड पर कोई काम कर रहा हूँ तो बगैर किसी की रजामंदी तो करूँगा नहीं। ये आप समझदार हैं, पत्रकार हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, मैं तो एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। लेकिन मैंने जो बात कही छोटी सी, उसके अंदर पूरे प्रशासन को लगा दिया। मतलब बच्चों की आए दिन मौत भी हो रही है, उसके बावजूद कोई असर नहीं। कौन सुनेगा? सरकार किसकी है? आगे कौन बैठा है? वो कहता है लॉ एंड ऑर्डर क्लियर है, और लॉ एंड ऑर्डर क्लियर क्या है? आए दिन बलात्कार होते हैं दिल्ली में, किसका लॉ एंड ऑर्डर है? कौन देख रहा है? यूपी में इतना बड़ा कांड हुआ हाथरस के अंदर है, रात के 2 बजे लड़की जलाई गई, किसका कारण था? क्यों जलाई गई? क्या माँ बाप को अधिकार नहीं अपनी बेटी के सबको घर लाने का? क्यों? कौन बोलेगा? क्यों? अगर वो जो बोले वो गद्दार है देश का, तो हम गद्दार क्यों बने? हमने नशा बेचना तो अवैध है। बुजुर्गों ने सबसे ज्यादा आजादी में, अगर किसी को शक है तो वो जाए और वो क्या नाम जी इंडिया गेट पे बोर्ड लगा, उसके ऊपर जाके देखे सबसे ज्यादा कुर्बानी इस देश पे लड़ने वालों मुसलमानों की है, और आज हमसे कहते हम देश के गद्दार हैं। कौन कह रहा है आपको गद्दार? कौन कह रहा है? सत्ता में बैठे ऊपर दलाल, जरा सी बात पे है रोड के बीच में मजार आ गया, तोड़ दो। मस्जिद नजदीक दिखाई दी, तोड़ दो। क्यों तोड़ रहे हो भाई? हम इस देश के अवैध है वो, इसलिए तोड़। कौन कहता अवैध है? ये कल आया है, जो 400 साल से थी, 500 साल से चीज थी, वो अवैध हो गई। जो 500 आप ही लोगों ने तो बनाई है ना सरकार। हमने क्यों बनाई है? जिन्होंने बनाई है अंधभक्तों ने बनाई है। अब वो कल मोदी गया था, वो चद्दर लेकर मजार पर चढ़ा रहा, अब उन अंधभक्तों का क्या होगा? कौन है वो अंधभक्त? अब ये तो आप जाकर यूपी में ढूंढ लो, मुझे क्या जरूरत बताने की? मैं नाम तो नहीं जानता अंधभक्त कौन होता है। अच्छा मेरे बीवी बच्चों को भी उठा के ले जा, लेकिन वोट उसी को देनी है। हजारों गाय कट रही है मोदी के जमाने में, है कोई रोकने वाला? जाइए अलकबीर में, जाइए अलकबीर में, मैं एड्रेस दे, अलकबीर का नाम बता रहा हूँ, खुल ले हम जाके टीवी पर दिखा देना। अलकबीर के अंदर गाय कटती हैं, किसका है? गुजरात वालों का। जाके ढूंढ लो नेट पर अपने पे, कालो कबीर का मालिक कौन है आपको पता लगे। गुजरात तो चकाचक है, वैसा ही सबको कर देंगे बढ़िया। हाँ गुजरात में क्या बार कांड हुए हैं? कितने कांड हुए गुजरात में? 3 बार हिंदू मुसलमान हुआ, आज उन्होंने करके दिखा दिया जाफराबाद में। हमने गुजरात में तो कितना अच्छा करा, गुजरात में करके दिखा दिया ना। है इतने शर्मदार है तो क्यों नहीं बन जाते मेयर दूसरे का? है नहीं मेयर हम अपने बनाए, क्यों बनाओगे तुम? तुम्हारा क्या मतलब है मेयर? क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कौन कह रहा? किसका विकास किया? आपका हुआ? आपका विकास हुआ? नहीं हुआ। आपका विकास हुआ? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। सबका विकास कर रहे हैं। आपका मेरा नहीं, सबका। आपका हुआ, मेरा नहीं हुआ। आपका हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, फिर आप कैसे मानते हैं सबका विकास? सिलेंडर किसने दिए? सिलेंडर किसने दिए? सिलेंडर शीला दीक्षित दे के गई, ये तो कल आया है। उज्ज्वला योजना तो मोदी जी लाए थे। उज्ज्वला योजना लाने से आज सारे सिलेंडर जाके देखो कबाड़ियों की दुकान बिक रहे हैं। उज्ज्वला योजना के मोहर लगी, उज्ज्वला योजना बिक रहे कबाड़ी की दुकान पर। क्या फायदा है सिलेंडर का जब भरने के पैसे नहीं है? सिलेंडर कर दिया तुमने 11,100 का है, और दे रहे सिलेंडर ले जाओ भाई। एक बेर तो तुमने दे दिया, दोबारा कौन भरवाएगा? जब 400 रुपए का 450 का सिलेंडर आता तब महंगाई थी, जब स्मृति ईरानी तो रोड पर फिरती थी धोती उठा के। आज क्यों नहीं जाते? 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। क्योंकि आय दोगुनी हो गई है ना। आय की दुगनी हुई है। किसकी हुई है? हो गई है। किसकी हुई है? बहन 10 रुपए किलो आलू बिक रहा मेरे खेत का, कौन सी आय दोगुनी हुई है? बिकवा मोदी ले 20 रुपए किलो मेरा आलू, खेत में से खुद तोल कर दूंगा। बताइए। टैक्स लगवा दिया तुमने, आटे पे टैक्स लगवा दिया, चीनी पे टैक्स लगवा दिया, हर चीज पे टैक्स लगवा दिया। मिल के आ रहा लोगों को,
मिल क्या रहा हो यूँ तो बता दो। चावल पे टैक्स, अरे भाई आटे पे टैक्स, तेल पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स, मिल क्या रहा। गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का। सब कितने का था बताइए तुम ही, कितने का था बताओ, कितने का था? 400। अब कितने का? अरे आज दोगुनी हो गई है, दोगुनी। किसकी हो गई? किसकी हो गई दोगुना? किसकी हो गई? आधे से ज्यादा यहाँ ढाली फिर रहे, आधे से ज्यादा ढाली फिर रहे यहाँ पे। किसको लो? क्या नाम है चाचा? नाम क्या है? मेरा नाम न लो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे तो वैसे भी इंदिरा के जमाने में मनीराम बागड़ी की जगह गिना जाता था, वो भी उग्रवादियों में गिनती था मनीराम बागड़ी। और मेरे घर तो पहले तुरंत पुलिस आ जाएगी सुनते ही इसको। नाम लेते ही। हाँ, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, माइनॉरिटी विंग से हूँ, मुस्लिम अल्पसंख्यक सेल से हूँ मैं। तो देख लीजिए साफ तौर पर ये लोग कितना गुस्से में है। जाहिर तौर पर महंगाई बढ़ने की वजह से इन लोगों की रसोई पर कितना असर पड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये लोग कितना आक्रोश में है। जाहिर तौर पर ये लोग कह रहे हैं आय दोगुनी हो गई है, तो आलामात देख लीजिए कि किन किन की आय दोगुनी हुई है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।